नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से। आज हम फिर से बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्या डायबिटिक पेशेंटों को इंसुलिन की जरूरत क्यों पड़ती है। आखिर इंसुलिन नामक हार्मोन की शुगर की बीमारी में क्यों जरूरत पड़ जाती है। अगर हम इंसुलिन की बात करें तो इसको एक लाइफ सेविंग दवाई का दर्जा दिया गया है। लाइफ सेविंग दवाई कहने का मतलब एक ऐसी दवाई जो आपकी जान तक बचा सकती है, और ऐसी कंडीशन जिसमें कोई भी चीज काम नहीं आती, उसके अंदर इंसुलिन नामक दवाई सबसे ज्यादा कारगर मानी गई है। तो ये एक लाइफ सेविंग मेडिकेशन है। मगर क्यों डायबिटिक पेशेंटों को इसकी जरूरत पड़ती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है आज का। इस सवाल को जानने से पहले कुछ मिथ हैं, कुछ भ्रांतियां हैं इंसुलिन के बारे में, पहले उसको समझना पड़ेगा। सबसे पहला, एक बार इंसुलिन अगर शुरू हो जाएगा तो फिर कोई भी दवाई काम नहीं करेगी, सबसे पहला मिथ। दूसरा मिथ कि अगर एक बार इंसुलिन लगना शुरू हो जाएगा तो परमानेंट लगेगा, लाइफ लॉन्ग लगेगा, और बाकी शुगर की मेडिकेशन या दवाइयां काम में नहीं आएंगी। एक बार इंसुलिन लगने लगेगा तो मुझे हार्ट की, किडनी की या लीवर की दिक्कतें आने लगेंगी। इंसुलिन लगाने से मेरा स्वास्थ्य और बिगड़ जाएगा। इंसुलिन एक इंजेक्शन है। अगर मैं पब्लिक में बताऊंगी या बताएंगे कि मुझे इंजेक्शन लगने लगा है तो लोग क्या सोचेंगे। इंसुलिन लगाने के बाद अब मेरी जिंदगी काफी कम हो चुकी है, अब मैं ज्यादा दिन जीने वाला नहीं हूं। इस तरह की भ्रांतियां बहुत सारी समाज में आज के समय उपलब्ध है। तो क्या ये भ्रांतियां सही हैं? क्या इंसुलिन लगाने से जीवन कम हो जाता है? क्या इंसुलिन लगाना परमानेंट हो जाता है? इसी चीज को आज जानने के लिए हम यहाँ इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि शुगर की बीमारियों के प्रकार क्या होते हैं। सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज वो बीमारी है जिसमें शुरुआत से ही इंसुलिन नामक हार्मोन आपके पेंक्रियास में बनना लगभग बंद हो चुका होता है। ये बीमारी मूलतः यंग एज में आती है, बच्चों को आती है, मगर इसकी कोई समय सीमा नहीं है, उम्र कोई सीमा नहीं है, ये किसी भी समय मिल सकती है। मगर मैक्सिमम केसेस या मूल्य दर के केसेस आपको सबसे ज्यादा 20 साल के अंदर अंदर मिलते हैं, मगर 30 साल, 40 साल, 50 साल में भी मिलते हैं। इसमें इंसुलिन नामक हार्मोन पेंक्रियास में, पेंक्रियास जो एक ग्लैंड है पेट के अंदर, उसमें इंसुलिन नामक हार्मोन लगभग बनना बंद हो जाता है। तो ऐसे मरीजों को हमेशा लाइफ लॉन्ग इंसुलिन पे ही रहना पड़ता है। इस पे कोई विकल्प नहीं है। अगर कोई आपको बोलता है कि हम आपका दवाइयों पे इलाज कर देंगे, हम किसी औषधि पे आपका इलाज कर देंगे, टाइप 1 डायबिटीज को अगर हम आपको बिना इंसुलिन के आपकी लाइफ को सपोर्ट करेंगे तो वो गलत है। टाइप 1 डायबिटीज को हमेशा सलाह दी जाती है वो कभी भी अपना इंसुलिन ना छोड़े और ना उसको डिले करें। आप जितना इंसुलिन लगाएंगे उतना ही आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा डायबिटीज का प्रकार जिसमें इंसुलिन की हमेशा जरूरत पड़ती है वो है पेंक्रियाटिक डायबिटीज। मतलब पेंक्रियास में कोई अंदर से दिक्कत हो गई है जिसके कारण इंसुलिन नामक हार्मोन अब बनना कम हो गया है, या पेंक्रियास में कैल्सिफिकेशन हो गया, कैल्शियम का डिपोजिशन हो गया है, या पेंक्रियास की सर्जरी कर दी गई है। ऐसी अवस्था जिसमें इंसुलिन नामक बीटा सेल जो होते हैं वो अब उस जगह पे नहीं है या वो खराब हो चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको इंसुलिन लाइफ लॉन्ग ही चलेगी, उसमें बीच में आप उसको छोड़ नहीं सकते। छोड़ने से मगर होता क्या है, जैसे ही आप दवाइयों के माध्यम पे आते हैं तो या ना तो आपकी शुगर कंट्रोल रहती है और बहुत तेज गति से आपका वजन गिरना शुरू हो जाता है। तीसरा, वो मरीज जो आईसीयू में भर्ती हैं या हॉस्पिटलाइज हुए हैं शॉर्ट टाइम के लिए या लंबे समय के लिए, देखने को ये मिला है कि आईसीयू में दवाइयों के, शुगर की दवाइयां या कोई एंटीबायोटिक या कोई और चीज, इन सब चीजों के ड्रग इंटरेक्शन, मतलब आपस में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है दवाइयों के बीच में, और दवाइयों के साइड इफेक्ट अतिरिक्त आते हैं। तो मरीजों को हमेशा इंसुलिन लेने की सलाह दी जाती है। और आईसीयू में तो प्रोटोकॉल है, आईसीयू में तो ये माना जाता है कि इंसुलिन सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है, जिससे आप जितना चाहें उतना शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। मगर वो मरीज जो आईसीयू या हॉस्पिटलाइज हैं, आफ्टर डिस्चार्ज, मतलब एक बार छुट्टी होने के बाद वो अपने दोबारा प्रीवियस जो पहले ट्रीटमेंट ले रहे थे, चाहे वो गोलियों से हो, चाहे वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हो, चाहे वो इंसुलिन से हो, अब उस वाले ट्रीटमेंट में दोबारा से लौट के आ सकते हैं। उसमें आपको इंसुलिन परमानेंट लगाने की जरूरत नहीं है। चौथी अवस्था, सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था, जिसको हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज एक इस तरह की बीमारी है जो प्रेगनेंसी में पहली बार किसी भी महिला को देखने को मिलती है। जेस्टेशनल डायबिटीज में जो हमारे पास सेफेस्ट ऑप्शन, सबसे सुरक्षित उपाय जो हमारे पास है ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए, वो इंसुलिन नामक हार्मोन है।
हम चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य और आपके बच्चे का स्वास्थ्य हमेशा बरकरार रहे। तो हमेशा हम ये कोशिश करते हैं कि शुगर की गोलियां या शुगर की दवाइयों से जो साइड इफेक्ट आने वाले हैं वो मिनिमम रख सकें। मिनिमम रखने के लिए, क्योंकि इंसुलिन नामक दवाई का कोई भी साइड इफेक्ट ना तो बच्चे पे आता है ना तो माँ पे आता है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज में सबसे उपयोगी इलाज जो माना गया है वो इंसुलिन नामक हार्मोन से ही माना गया है। मगर जैसे ही डिलीवरी होती है वैसे ही आपका इंसुलिन नामक हार्मोन को बंद कर दिया जाता है, इंजेक्शन को बंद कर दिया जाता है और आपको दोबारा से मूलतः या तो लाइफस्टाइल पे मॉडिफिकेशन पे या फिर आपको थोड़ी सी दवाइयां शुगर वाली दे दी जाती है ताकि आपका ब्लड ग्लूकोज या डायबिटीज कंट्रोल में रहे। पांचवी अवस्था जिसको हम लोग को बहुत ज्यादा समझना है, जब भी हम कभी किसी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पे जाते हैं, चाहे लीवर ट्रांसप्लांट हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो, ऐसी कंडीशन जिसमें आपको कुछ ऐसी दवाई दी जाती है जो शुगर को बहुत तेजी से बढ़ाती है, जिसमें स्टेरॉइड नामक एक दवाई होती है। अगर स्टेरॉइड नामक गोली नहीं चलेगी तो आपका जो ट्रांसप्लांट किया गया अंग है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसमें स्टेरॉइड चलना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। तो ऐसी कंडीशन पे पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल, ताकि ब्लड ग्लूकोज ज्यादा ना बढ़े, होने वाली दिक्कतें किडनी में या लीवर में ज्यादा ना बढ़े, इसलिए पेशेंट को इंसुलिन पे डाल दिया जाता है ताकि हम जितना चाहें उतना उसका शुगर को या ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल कर सकें। तो ऐसी अवस्था जिसमें पेशेंट स्टेरॉइड या फिर किसी एंटी कैंसर दवाई पे चल रहा है, उसको हम इंसुलिन की सलाह दी जाती है कि वो इंसुलिन लेता रहे। मगर हाँ, जैसे ही उसका स्टेरॉइड नामक गोली या एंटी कैंसर या कैंसर वाली दवाइयां जैसे ही बंद होंगी, उसका वो दोबारा से फेज आएगा जब वो इंसुलिन दोबारा से छोड़ पाएगा। तो ऐसी अवस्था, इसमें भी टेम्परेरी इंसुलिन नामक हार्मोन का यूज किया गया है। ऐसी कंडीशन में जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, आफ्टर स्टेबलाइजेशन एक समय के बाद आप गोलियों पे दोबारा से लौट के आ सकते हैं अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल रह रहा है। तो एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिस पे हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं वो है टाइप 2 डायबिटीज। इस प्रकार की बीमारी जिसमें थोड़ा सा इंसुलिन की कमी है और थोड़ा सा बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस है, जो सबसे ज्यादा हमें शुगर की बीमारी इस समय समाज में देखने को मिलती है। लगभग 90% डायबिटिक पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज से ही पीड़ित है। आखिर क्यों टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन नामक हार्मोन की जरूरत पड़ती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो टाइप 2 डायबिटीज में सबसे ज्यादा इंसुलिन लेने की हमको जरूरत तभी पड़ती है जब आपकी मूलतः शुगर का टैबलेट, जो डायबिटीज का टैबलेट चल रहा है, वो लगभग काम करना कम कर चुका है। कहने का मतलब, आप शुगर के टैबलेट 3 या 4 टैबलेट ले रहे हैं, मगर अभी भी आपका खाली पेट का शुगर, भरे पेट का शुगर या एवरेज मूलतः 3 महीने का जो औसतन एवरेज होता है HbA1c, वो आपके टारगेट में नहीं आ पा रहा है, मतलब 7 पॉइंट के नीचे नहीं आ पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें गोलियां काम नहीं कर पा रही, उस समय हम मरीजों को सलाह देते हैं कि आप इंसुलिन पे चले जाइए। अब टैबलेट कब काम करेगी, इंसुलिन कब तक चलेगा, इसका जवाब हाल फिलहाल किसी के पास भी नहीं है। मगर आप चाहते हैं कि डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशन शरीर के अंदर अगर ना डेवलप करें तो अपनी शुगर को बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल करना है। दूसरी अवस्था जब टाइप 2 डायबिटीज में हम लोगों को इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, तब जब शुगर की टैबलेट्स के कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट आने लगते हैं। जैसे कुछ टैबलेट्स हैं जिसका असर किडनी पे आता है, किसी का लीवर पे आता है, या पहले से कोई लीवर की दिक्कत है या पहले से कोई किडनी की दिक्कत चल रही है आपको। तो ऐसी अवस्था में जब हम टैबलेट का प्रयोग नहीं कर सकते, तब हम पेशेंटों को राय देते हैं कि आप इंसुलिन नामक दवाई पे चले जाइए। इससे आपका होने वाला नुकसान काफी हद तक कम हो जाएगा और फायदे डबल हो जाएंगे। अब तीसरी अवस्था जिसमें हम डायबिटिक पेशेंटों को बोलते हैं कि आप इंसुलिन लेना शुरू कर दीजिए, जो आपकी शुगर की बीमारी लंबे दौर की हो चुकी है, 20 साल, 25 साल, 12 साल, 15 साल, इतनी लंबी बीमारी हो चुकी है, शुगर आपकी कंट्रोल नहीं हो रही है, लीवर और किडनी पे आपके पहले से थोड़े से इफेक्ट आने लगे हैं शुगर की बीमारी के, आंखों में दिक्कत आ रही है, रेटाइनोपैथी में, पेशाब में प्रोटीन आने लगा है, डायबिटिक न्यूरोपैथी डेवलप कर चुके हैं आप। तो ऐसी कंडीशन जिसमें आपकी शुगर भी कंट्रोल नहीं हो रही है, बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस भी चल रहे हैं, बॉडी में साइड इफेक्ट भी आ रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में इंसुलिन नामक हार्मोन इस तरह की औषधि है जिसका कोई बॉडी में साइड इफेक्ट नहीं है। अगर जैसे मैं पेशेंटों को समझाता हूं कि इंसुलिन का क्या साइड इफेक्ट है, तो इंसुलिन का एक ही साइड इफेक्ट है। मुझसे पूछते हैं क्या साइड इफेक्ट है, तो इंसुलिन नामक दवाई का सिर्फ एक ही बहुत गंभीर साइड इफेक्ट है। वो क्या, होने वाला नुकसान कम हो जाता है और आपकी उम्र बढ़ जाती है। इसके बाद और आप कब इंसुलिन का सहारा ले सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप कोई ऑपरेशन पे हैं या कोई इंटरवेंशन, कोई रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर करवा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में आपको इंसुलिन टेम्परेरी रूप से इस्तेमाल करना होता है, कुछ समय बाद ये इंसुलिन नामक हार्मोन आपका बंद हो जाता है।
तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलग अलग तरीके की शुगर की बीमारी है जिसमें अलग अलग तरीके से इंसुलिन का उपयोग किया जाता है। हमें लगता है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ और भी विचार हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, हम उसको भी जवाब देने का भरपूर प्रयास करेंगे। अगली वीडियो में आपसे दोबारा पेश होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत